ये हाउसवाइफ की आधी ज़िंदगी तो बिल्कुल इसी किचन में ही निकल जाती है। यही किचन हमारा मतलब सुबह शाम इसी किचन में ही रही। ये बनाना, वो बनाना, वो ये बनाना है, वो बनाना है। खाना बना के उठे तो चाय बनाना है, तो फिर पानी गर्म करना है, तो क्या क्या मतलब खाना देना है, मतलब सारा काम हमारा ये इसी किचन से ही जुड़ा हुआ होता है। मतलब फ्री की काम वाली बाई बन गए हैं हम, बिल्कुल कुछ भी मतलब क्या मतलब सुबह शाम उठो बस खाना बनाना है, खाना बनाना है, खाना बनाना, मतलब इतना खाने का काम हो जाता है ना कि क्या ही बताएं। हम लोगों का सुबह शाम बस यही काम ही काम रह जाता है। सबसे ज़्यादा तो हमारा टाइम इस किचन में चला जाता है। किचन को जैसे लगता है हमसे एकदम प्यार हो गया है। किचन को हम छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। कहीं से आएँ तो भी किचन में, कहीं जाने से पहले किचन में, मतलब जैसे सबसे बड़ा आशिक तो हमारा ये किचन ही है। गर्मी तो इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना कि पसीने से कितनी बार किचन में खाना बनाते बनाते सब लोग नहा लेते होंगे, ये तो पता ही नहीं। क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, इतनी ज़्यादा कि क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और मतलब खाना बनाने में एकदम हालत ख़राब हो जाता है बिल्कुल। तो शाम को मैं यही खाना वगैरह बना रही थी, और शाम को खाना बनाने के बाद हम सब हाउसवाइफ का यही काम है कि हम किचन साफ़ करके जाएंगे, बर्तन साफ़ करके जाएंगे सोने के लिए। 10 साढ़े 10 बज जाएगा सोने, 10 साढ़े 10 किचन से खाली होके जाएंगे। फिर रूम में जाएंगे, तब हम कहीं जाके सोएंगे। फिर रूम में भी बच्चे अगर काम फैलाए होंगे तो उसको भी साफ़ करो, क्योंकि बिना साफ़ किए हमें नींद नहीं आने वाली। हमारी ये भी तो आदत होती है कि हम मतलब अगर बिस्तर भी गंदा है तो उस पर सो भी नहीं सकते। अगर ज़रा भी किरकिरी हुआ तो उसको झाड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि मुझे तो ऐसे नींद नहीं आती, ऐसा सबका आदत है कि क्योंकि नींद नहीं आती होगी। अगर आपको बिस्तर गंदा लगेगा तो नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो साफ़ रहेगा तभी नींद आएगी। तो यहाँ पे मैं एक खाना बना रही थी, पनीर की सब्ज़ी बना रही थी शाम के टाइम में। और मतलब खाना बनाओ इतना गर्मी में अगर कोई बोल दे कि खाना अच्छा नहीं बना ना, तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है कि क्या बताएं। शाम को बना के खिला के माँज के धो के सारा साफ़ सफाई करके जाओ, फिर सो के उठो, फिर तुरंत किचन में आओ, फिर वही सारा फिर से वही खाना बनाने वाला काम स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारी आधी ज़िंदगी इसी में चली जाती है, बर्तन धुलते धुलते। अभी धुल के जाओ फिर बर्तन धुलो, धुल के जाओ फिर बर्तन धुलो। और अभी तो गर्मी में एक काम और बढ़ गया है, बॉटल भरने का, क्योंकि पानी ठंडा चाहिए सबको। अभी सब लोग पीने के लिए पी लेंगे, लेकिन पानी कोई नहीं भरेगा। तो पानी भरना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है। पानी पी करके बॉटल कहाँ, ये भी नहीं कि बॉटल हम ला करके किचन में रख दें, नहीं, बॉटल हम सीधे जहाँ पियेंगे वहीं फेंक देंगे। फिर जिसको भरना होगा वो खुद ही उठा करके ला करके अपना बॉटल भरेगी। मतलब ऐसा यार, हम लोग क्या मतलब, बच्चे भी मेरे सब देखो, बच्चे भी मेरे ये नहीं कि थोड़ा बॉटल ला करके, जब हम बोलेंगे कि अक्कू बॉटल भर दो, छोटी बॉटल भर दो, तब वो लोग भरेंगे, वरना वो तो अभी बच्ची हैं, कोई बात नहीं। तो अभी हम खाना वाना बना लेते हैं। और आप सब क्या क्या करती हैं वो भी बता दीजिएगा कमेंट करके। आजकल तो मैं इतना सिलाई भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी है, और जिस रूम में मैं सिलाई करती हूँ वहाँ पे उसका वो छत जो है वो पतरे का है, और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उसमें। और अभी जब से मैं घर से आई हूँ तब से मैं एक भी मतलब सिलाई वाले रूम में अपने गई ही नहीं। सोच रही हूँ कि चलूँ उसमें, मैट वगैरह मंगाई हूँ, उसको मतलब अच्छे से बिछा उछा दूँ, और फिर अपना सिलाई का भी काम स्टार्ट करूँ। क्योंकि अब सारे त्यौहार आने स्टार्ट हो जाएंगे, सावन आने वाला है, इस सब में मतलब सब लोग ब्लाउज वगैरह बनवाती हैं, सूट वगैरह, तो काम भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जब हम उसमें जाएंगे तो अब ना, अभी हम उसमें जा भी नहीं रहे तो मिलेगा कहाँ से काम। काम को स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं, इतना मतलब इतना बिजी हो जा रहे हैं कि हम काम खुद ही नहीं कर पा रहे हैं। दोपहर हो जाता है तो गर्मी लगता है, ये होता है कि थोड़ा सा आराम कर लो, फिर बैठे जाते हैं। तो वही मैं रोटी वगैरह बना लेती हूँ। और देखिए हमारे जीवन में ना बहुत लोग होते हैं, लेकिन मेरा मानना है ना कि झूठे लोगों से ज़्यादा अच्छे होते हैं सच्चे लोग। अगर मैं ऐसा अपनी ज़िंदगी में देखी हूँ कि झूठे लोगों की भीड़ इकट्ठा करने से अच्छा है कि सच्चे हों, कम हों, भले एक हों या फिर मत हों, आप अकेले अपने लिए काफ़ी हैं। हम हमेशा दूसरों पे निर्भर क्यों रहें कि हम उनसे बात करेंगे तो खुश हो जाएंगे,
हम उनसे नहीं बात करेंगे तो दुखी हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम खुद के लिए ही स्वयं बहुत अच्छे हैं, बहुत काफ़ी हैं, हम बहुत अच्छे हैं। क्योंकि हमें नहीं मतलब अगर ठीक है आप अच्छी हैं, मेरे लिए आपके दिल में अच्छा मतलब है, ऐसा नहीं कि आप छल कपट से मुझसे बातें करती है, सिर्फ मुझे मेरा इस्तेमाल करना चाहती, यूज करना चाहती हैं। ये देखिए, क्योंकि हमारे जीवन में अक्सर ज़्यादातर लोग वही हैं जो आपके ज़रिए उनका फ़ायदा होगा, तो आपसे वो बहुत प्यार से पेश आएंगी, बहुत ही प्यार से रहेंगी, ज़रा भी आपको एहसास नहीं होने देंगी कि आप मतलब उनके लिए ख़ास नहीं हैं। वो ऐसा दिखाएंगी कि आप उनके लिए बहुत ख़ास हैं, बहुत मतलब बहुत मानती हैं। लेकिन जिस दिन आप उनका उनका आपके ज़रिए उनका फ़ायदा होना बंद हुआ, आप अपने लिए कुछ करना स्टार्ट कर दी, उनके लिए कम करना कम कर रही हैं ना, फिर देखिए उनका बर्ताव कितना चेंज हो जाएगा। फिर वो अपना अलग ही व्यवहार आपको दिखाएंगी। फिर आपको पता चलेगा कि ये इंसान कैसा था असल में। और फिर क्या और वो लोग दिखाएंगे भी कैसे कि आप ही को बुरा बना देंगे, बोलेंगे कि हम ऐसे नहीं हैं, तुम ऐसी हो, तुम्हारा मतलब तुम ऐसा कर रही हो, फिर इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं, हम ऐसे नहीं हैं, तुम खुद ही ऐसी हो। तो इसीलिए भैया इस ऐसे लोगों से बच के रहिए जो आपके दिमाग से खेले, आपको मतलब मानसिक रूप से परेशान कर दें। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। क्योंकि हमारे अंदर भी ऐसा होता है कि हम संकोच में हम लोग सोचते हैं कि चलो मेरा, जैसे कि हर काम को हम ना नहीं बोल पाते हैं, हमें ऐसा होता है कि चलो जाने दो, हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ना बोलने में खराब मतलब अच्छा नहीं लगता है, तो हम सोचते हैं कोई बात नहीं। अगर हमारा मन भी नहीं रहता है फिर भी हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, हम काम कर लेते हैं, क्या हो गया, कर लेंगे, छोड़ो जाने दो। लेकिन आप को नहीं पता है कि वो इंसान सिर्फ आपसे उसी लिए मतलब रख रहा है, देख रहा है कि आप उसके लिए मतलब उसके बात करने की वजह से आप उसका भी काम कर दे रही हैं, उसका भी आपसे फ़ायदा ही हो रहा है। इसलिए ही वो इंसान आपसे अच्छे से बातें करता है, अच्छे से आपके साथ रहता है। तो मतलब इतना भी बेवकूफ़ बनने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई हमसे निस्वार्थ बात करे, निस्वार्थ रहे हमारे साथ तो ठीक है, लेकिन अगर कोई स्वार्थ में आपके साथ रह रहा है तो ऐसे इंसान तो कभी ना कभी चले ही जाएंगे। वो आप कितना भी पकड़ के रखेंगी, चले ही जाएंगे। क्योंकि हम भी तो इंसान हैं, एक दिन हम भी तो थकेंगे, फिर हमारा भी मन नहीं करेगा कि हम नहीं करें, तो उस दिन उसको बुरा लग जाएगा। तो फिर मतलब ऐसे लोगों के बीच में रहने से अच्छा ना कि आप अकेले रहिए, मुझे ऐसा लगता है। और मैं ऐसे लोगों के भीड़ में रहना बिल्कुल नहीं पसंद करती। मैं अकेली रह लूँगी, कभी उदास हूँ तो अकेले ही रो लूँगी, लेकिन मैं ऐसे लोगों के भीड़ में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करूँगी जो मेरे मुंह पे बस दिखावे के लिए मेरे हों और अंदर से मेरे ही लिए बुरा बोलते हों। तो मैं ऐसे लोगों के साथ रहना बिल्कुल नहीं पसंद करती। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब को भी ऐसे लोग पसंद नहीं होंगे। अगर ऐसे लोग नहीं पसंद है तो, और मेरा मानना ये भी है कि हमको जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती वो चीज़ें हम दूसरों के लिए भी ना करा करें। क्योंकि अगर हमारे मुंह पे कोई हमें अच्छा बोल रहा है, बुरा बाद में बुरा बोलेगा, तो फिर हमें भी वो काम नहीं करना चाहिए कि हमें किसी को पीठ पीछे बुरा नहीं बोलना चाहिए। अगर वो कर रहा है तो डायरेक्ट बोलो। क्योंकि देखिए लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ना किसी को सच सुनने का हिम्मत भी नहीं रहता है ना, इसलिए लोग मुँह पीठ पीछे बोलते हैं और सामने अच्छा अच्छा बोलेंगे और पीठ पीछे सारी बुराइयां बताएंगे। तो शाम का मेरा काम हो गया है, मैं सारा किचन साफ़ कर दी हूँ, एकदम क्लीन कर दी हूँ। ये चावल जो मैं निकाली हूँ ये अपने घर के डॉगी वगैरह के लिए निकाली हूँ, उनको खाने के लिए। तो अभी तो मेरा सारा काम हो गया। अभी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गया, बहुत ज़ोर से। और मेरे बच्चे ना आज बहुत ज़्यादा जल्दी सो गए, ये दोनों खाना खा ली हैं, सो गए दोनों। तो फिर मैं आई तो आज अकेले मैं खाना खाऊंगी। और इतना सारा कपड़ा मैं दिन में धुली थी, उसको सारा फ़ोल्ड करके रखूँगी। अभी मैं खाना खा ली हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना कपड़े को फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और मैं कपड़ा जो ये फ़ोल्ड कर रही थी
तो मैं अपने एक मोबाइल में वीडियो भी देख रही थी कि दिल्ली में मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ की कटाई हो रही है, छटाई के नाम पे पेड़ को काट दिया जा रहा है। तो ये भी अच्छी बात नहीं है। आप जो मतलब पेड़ कटना यानी कि हम अपनी मौत को दावत खुद ही दे रहे हैं। अगर हम पेड़ काट रहे हैं तो बहुत बुरा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए।